अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आइए जानते हैं सऊदी की कुछ न्यूज है। बहुत सारे न्यूज है। एक आभा एयरपोर्ट से एक न्यूज निकल के आ रही है। अभी ये आप डिस्प्ले पे देख सकते हैं वीडियो। ये आभा एयरपोर्ट की है। ये दोपहर 12:45 पे एक फ्लाइट लैंड कर रही थी। फ्लाइडेल एयरवेज है जो कि आभा एयरपोर्ट पे इसका दोपहर 12:45 पे लैंडिंग था। लैंड कर रही थी। लैंड करते समय इसके सामने आप डिस्प्ले पे देख सकते हैं, इतना तेज हवा उठा अचानक से। जो हवा का बाउंडर आता है वो बाउंडर इतना तेज हवा का उठा, जहाज अनबैलेंस हो गई। इतना तेज हवा था कि जहाज अनबैलेंस हो गई। और ये आप देख सकते हैं डिस्प्ले में कैसे अनबैलेंस हो गई है। तो इस हालत में जो इसके पायलट है, पायलट को इतना समझ आ गया कि अगर जो अभी इस हालत में हम जहाज को लैंड करते हैं तो कोई ना कोई हादसा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए जहाज अपने गति में नहीं थी, वो बैलेंस हो गई थी। इसलिए उन्होंने इसको दोबारा उड़ाना ही उचित समझा और वहां से ये लैंड नहीं किया। जो पायलट है इसके पायलट, इन्होंने जहाज को लैंड नहीं किया बल्कि दोबारा उसी तुरंत इन्होंने उड़ान भर लिया। उड़ान भरने के कुछ देर के बाद इन्होंने फिर हवा में इसको लेके चला गया पायलट, और ले जाने के बाद कुछ देर के बाद फिर दोबारा लैंड हुआ तो सही सलामत लैंड हो गया। और इसमें पूरे यात्री थे इस जहाज में, पूरा यात्रियों से जहाज भरा हुआ था। तो पायलट के सूझबूझ से, उसकी इतनी होशियारी करने की वजह से उसमें काफी बंदों की जान बची। अगर वो अचानक से उस समय जब जहाज अनबैलेंस हुई थी और उस समय लैंड करता तो पता ना क्या कुछ भी हो सकता था। इसलिए उसको यह एहसास हो गया था पायलट को कि अगर हम इस हालात में जहाज को लैंड कराते हैं तो कोई ना कोई बड़ा हादसा हो सकता है। इसलिए वो तुरंत पायलट जहाज को उड़ा लिया। फिर कुछ देर के बाद फिर दोबारा वो लैंडिंग किया। तो इस पायलट के बारे में आप लोग क्या कहना चाहते हैं? और इस पायलट की वहां पे बहुत सारे जो जितना भी, हालांकि ये वीडियो पूरे सोशल मीडिया पे फैली हुई है, हर जगह इस पायलट की तारीफ हो रही है। हालांकि जो इन्होंने अपने सूझबूझ से बहुत अच्छा काम किया, जल्दीबाजी में इन्होंने पायलट जहाज को लैंड नहीं कराया, दोबारा इन्होंने उड़ा करके दोबारा कुछ देर के बाद लैंड कराया, जो कि सारे यात्रियों की जान बच गई। और एक सऊदी से खबर आ रही है, एक सीरियाई बंदा था, हालांकि इसको बहुत पहले अरेस्ट किए थे ड्रग्स के तस्करी में। इस बंदे को ड्रग्स के तस्करी में अरेस्ट किया गया था। अरेस्ट करके इसको गिरफ्तार कर लिया था। काफी दिन से बंदा जेल में था और बाद में इसकी जांच पड़ताल हुआ। छानबीन करने के बाद कोर्ट में, यहाँ पे जो यहाँ सऊदी का कोर्ट है उसमें इसका केस चला। चलने के बाद अभी जाकर के ये कल ही का क्लियर हुआ है कि ये बंदा दोषी पाया गया ड्रग के तस्करी में। और दोषी पाने के बाद इसको यहाँ की हुकूमत ने, जो यहाँ की नियम है उसके हिसाब से इस बंदे को फांसी की सजा सुना दी गई है। सऊदी में बहुत पहले, अभी कुछ कुछ दिन पहले की बात है, इन्होंने एक न्यूज निकाला था जिसमें बताया था कि खास करके इंडिया से जो भी बंदा है, अगर कोई भी इंडियन बंदा अगर चाहे सऊदी में तो आ सकता है। उसका सिर्फ फ्लाइट का ही टिकट पैसा लगेगा। फ्लाइट के टिकट का ही पैसा लगेगा अगर आना चाहता है। तो उसमें भी इनका शर्त है कि आप उस वीजा पे कोई काम नहीं कर सकते हो, काम के लिए नहीं है। हालांकि जो बहुत सारे बंदे हैं, अगर जो भी ऐसा न्यूज आता है तो आप उस न्यूज को पूरा समझो, पूरा से देखो और समझो कि क्या है, उसके बाद उसके बारे में कुछ सोचो। नहीं तो ऐसा नहीं कि कोई भी न्यूज आधा अधूरा आप समझ लो, उसके बाद फिर आगे आप कदम उठाओ तो आप भी फंसोगे। तो इसलिए कुछ बंदों का मैसेज आ रहा था इसके बारे में कि जाकिर भाई ऐसा ऐसा न्यूज हम सुने, क्या इसका मतलब कि क्या है। तो ये न्यूज इन्होंने निकाला था, बात सही आप डिस्प्ले पे देख सकते हैं। ये सिर्फ 96 घंटा के लिए है, यानी कि 4 दिन ये वीजा है। ये वीजा इन्होंने निकाला है उस बंदे के लिए। और आपको इस वीजा को आने से ठीक 90 दिन, 3 महीना पहले सऊदी का ही जो वेबसाइट है, सऊदी एयरलाइंस का जो वेबसाइट है, आपको उसी पे इसका मिलेगा। जो सऊदी एयरलाइंस है उसका जो वेबसाइट है उसी पे आपको इसका वीजा मिलेगा। और उसी पे आपको इस वीजा को अप्लाई करना पड़ेगा 90 दिन पहले। अगर आप इसके बारे में अप्लाई करते हो तो जिस दिन आप आओगे सऊदी में, उस दिन से 4 दिन के लिए आपके पास टाइम रहेगा। यानी कि ये वीजा है सिर्फ आपको सऊदी में घूमने के लिए। आपको इस वीजा पे ओनली 96 घंटा तक ही सऊदी में रह सकते हैं, उसके पहले आपको सऊदी छोड़ना पड़ेगा। और इसमें भी एक रीजन है कि इसका ये सिर्फ आप सऊदी फ्लाइट से ही, सऊदी एयरलाइंस जो है उसी फ्लाइट से आप आ सकते हैं। अगर ये वीजा आपको लगता है, आपको अगर चाहिए
तो इस वीजा पे आने के लिए आपको सऊदी एयरलाइंस का ही टिकट होना चाहिए, आने जाने का दोनों। पहले जब आप आओगे 96 घंटा के बाद आप जब रिटर्न जाते हो तो आपको सऊदी एयरलाइंस का ही टिकट होना चाहिए, और अगर आप आते हो तो सिर्फ वीजा आपको ये फ्री देंगे, टिकट का पैसा आपको लगेगा। टिकट का पैसा लगेगा, प्लस यहाँ पे जब आओगे 4 दिन आप रहोगे यहाँ पे, आप होटल में या अदरवाइज कहीं भी रहो तो टोटल खर्चा आपका रहेगा। ठीक है, तो ये हालांकि अभी का न्यूज नहीं, ये बहुत पुराना न्यूज है, तो हमने इस पे कुछ बंदों का मैसेज आया था तो सोचा चलो बताते हैं। और एक बंदे का, एक भाई है हमारे दुबई से, जो कि है अजय तांडेल, अजय तांडेल नाम है। तो अजय तांडेल भाई से मैं बोलना चाहता हूँ, इन्होंने कमेंट किया था, पूछा था कि भाई हम अभी दुबई में हैं, दुबई में काम कर रहे हैं और सऊदी के लिए अप्लाई किए थे, सऊदी का हमारा वीजा लग गया है, तो क्या हम सऊदी आ सकते हैं, कोई दिक्कत है? तो देखो, अगर आप दुबई में काम कर रहे हो और सऊदी का आपने वीजा लगवा लिया है, यहाँ पे अप्लाई कर रहे, अगर आपका वीजा यहाँ पे लग गया है, यहाँ से सब ओके है, तो आप बिंदास आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, सऊदी में आप दुबई में जहाँ पे काम कर रहे हो, जिस कंपनी में, वहां से आप निकल जाओ, वहां से आप एग्जिट दे दो। अगर वो कंपनी आपको आने दे रही है, वहां पे कोई दिक्कत नहीं है, तो आप सऊदी का जब आपका वीजा लग गया है तो आप डायरेक्ट दुबई से आ सकते हो, डायरेक्ट दुबई से सऊदी आ जाओ। या अदरवाइज अगर आप इंडिया से हो, तो अगर इंडिया, अगर जैसे कि वीजा में अगर टाइम, यहाँ का टिकट ले लो, टिकट में टाइम है, तो आप दुबई से इंडिया चले जाओ, इंडिया से यहाँ आ जाओ। आप वीजा जब यहाँ पे लगवा लिए हो तो आप आ सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यही सब थी कुछ न्यूज, और जो भी भाई जहां से भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको इसमें कुछ पूछना है तो कमेंट करिए, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे हम आपके कमेंट का रिप्लाई करने का। अगर आप मेरे वीडियो पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करके ऑल पे करिए, घंटी इसका है जो घंटी का बटन दबाइए, ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करें अपने चैनल पे, उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। और इस वीडियो को से ज्यादा शेयर करिए, ताकि और भी जो आगे बंदे हैं सबके पास ये जानकारी पहुंचे। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।